हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट एनर्जीज़ में जो 3 पोर्टल है 3 आज 3 मार्च है, तो 3 पोर्टल है, तो वो खुल गया है और इसका इफ़ेक्ट आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या पड़ने वाला है वो देखने की कोशिश। पहले मैं एनर्जीज चेक करूँगी, फिर गाइडेंस भी निकालेंगे। ओहो, कार्ड आया है क्या कार्ड आया है? इन एन एंग, मैन होल्डिंग अ कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस, वाओ ग्रेट, garden and the gate, rest and rejuvenation और attachment 5 नंबर। तो फर्स्ट द शो स्टॉपर, यिन एंड यांग, अटैच दिस थिंग, पहले कौन सा आया था? दिस थिंग, मैन होल्डिंग अ कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस, रेस्ट एंड रिजुनेशन, अटैचमेंट एंड कॉर्नुकॉपी। कॉर्नुकॉपी की मे बी एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, इसलिए मुझे कॉर्नुकॉपी का कार्ड फील हुआ। तो गार्डन एंड द गेट, वेटिंग गेम, समहाउ एक फील हो रहा है वेटिंग गेम कुछ। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, कार्ड दिख रहे ठीक से। ओके, यस। तो कार्ड्स आपके सामने, बॉटम में डेक है द थिंकिंग मैन। तो आपकी मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं, शायद एनर्जीज आपकी चल रही है। एक तो आप एकदम सोल कनेक्शन वो फील कर पाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सॉन्ग मतलब 2 सिचुएशन है। एक तो कुछ लोग हैं जो लव लाइफ से भी ज़्यादा फाइनेंसेस के मामले में थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं, जॉब या करियर या जो भी सिचुएशन है उससे ज़्यादा फोकस उनका बढ़ रहा है, वहाँ पे उनका वेटिंग चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली अबाउट द जॉब और करियर, वहाँ पे कुछ जो सक्सेस मिले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़िलहाल कंडीशन में, आज की कंडीशन में उनको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लव लाइफ से ज़्यादा उनको बहुत कंसर्न अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मतलब वो सब चीज़ों से फील हो रहा है कि मेरी पहले फाइनेंसेस ठीक हो, पहले मेरा करियर हो, मेरा जॉब हो, वो वाली सिचुएशंस फील हो रही है। यहाँ पे अगेन लव लाइफ में तो सिचुएशन है कि आपकी वेटिंग चल रही है। बेसिकली हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हो। मैं ट्विन फ्लेम वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करना प्रीफर करती, क्योंकि लोग उससे ना बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत फील करते हैं कि भाई हम ट्विन फ्लेम हैं तो हम लोग फिर अपने कंसर्न मैरिज से भी भाग जाते हैं। अगर ऐसा कुछ मतलब मैंने देखा हुआ है या सुना हुआ है तो मुझे वो जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा अजीब ही लगी, क्योंकि अगर ये कनेक्शंस आपके ट्विन फ्लेम होते हैं तो ऐसा करने का आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना, वो जुड़ जाते हैं और उसे समाज में कैसे एक्सेप्ट करवाना है या कैसे होना है वो अपने आप होता है। आप वैसे उस डायरेक्शन में काम कर चुके हो तभी वो सब चीज़ें होती है। इस तरह से सिचुएशन से इस तरह से भागने से नहीं होता वो चीज़ें, या तो फिर आप वो कनेक्शन को फील ही नहीं कर पाए कि ये कनेक्शन क्या होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सबसे ज़्यादा खास बात होती है कि आपका अपने से मिलना, अपने अंदर से मिलना सबसे बड़ा बात होती है। और जब ये बात होती है ना, तो आपको बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब वो सब चीज़ें मतलब आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप कुछ लोगों को देखा है कि ये सब सुन के सोच के ही कुछ अलग ही डिसीजन या अलग ही कुछ खास हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप लोग हायर लेवल सोलमेट्स हो, इसलिए ये कनेक्शन, ये एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है, आपको ना बुला रही है, आपको कनेक्ट फील कर पाती है। लेकिन जिस तरह से आप टैरो रीडिंग को फॉलो कर रहे हो, उनको मतलब उस वजह से आप में ना इनडायरेक्टली ही सही,
इनडायरेक्टली सही आपकी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मेडिटेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आप अपने आप में एक रेस्ट मोड पे आए हो जहाँ पे आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो रही है। अगर नहीं हो रही है ना तो होनी चाहिए या हो रही है। पूरी तरह ख़त्म तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे से। लेकिन आपको पता है कि कोई चीज़ें का होने का एक वक्त होता है, या कोई इंसान के बदलने का एक वक्त होता है, या कुछ सिचुएशन होने का एक, मतलब मुझे कुछ समझना है, उसके लिए भी एक वक्त चाहिए। ऐसा आप सोचोगे नहीं कि भाई कल के कल मेरे में ऐसे चेंज आ गए, ऐसे वाली चीज़ में नहीं। तो वो जो चीज़ आप फील कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। भले कैसे ही सही, जो रीडिंग देख रहे हो आप, सिर्फ मेरी ही नहीं बात कर रही हो, अगर आप रीडिंग करवाए हो, रीडिंग देख रहे हो, हर चीज़ में जो आपकी हीलिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हर चीज़ में आप क्रिस्टल यूज़ कर रहे हो, आप ब्रेसलेट्स यूज़ कर रहे हो शायद, तो उसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है इनडायरेक्टली से, थोड़े से लेवल से ही सही हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। आप मैनिफेस्टेशन करना जानते हो, जान गए हो, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी नहीं है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बदलती जाएगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कभी स्ट्रांग होता है जब आपकी एनर्जीज क्लियर हो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना क्लियरली सुनाई देता है यूनिवर्स को। क्या मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, वो सब सुनाई देता है और उसी के लिए वो चीज़ मिलती है आपको। ये जो हीलिंग प्रोसेस के लिए आप जैसे ना आप अभी ना हीलिंग प्रोसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो, अपने फाइनेंसेस के, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो। लव लाइफ में आपका कॉन्सेंट्रेशन ना अलग ही लेवल पे है। आपकी वेटिंग है, जो भी सिचुएशन है आपकी, जैसे फाइनेंसेस के, करियर के मामले में भी हो या लव लाइफ में वेटिंग है, लेकिन इस वेटिंग में ना आपको एंग्जाइटी नहीं हो रही है, एंग्जाइटी नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि आप में अभी बहुत ताकत है कि आप मैग्नेट हो और चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और वो ऐसे ही नहीं आई है। आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत की है अपने ऊपर, मेडिटेशन हो, हीलिंग हो, हर चीज़ की। आपका जो एक अटैचमेंट है किसी ये एनर्जीज़ की तरफ, ये एनर्जीज़ की तरफ, वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है ना आपका अपने अंदर से अटैचमेंट, लाइक ना आप खुद अपनी सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशंस की, आपके ड्रीम्स के थ्रू। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके एंसेस्टर्स आपको साथ दे रहे, आपके पूर्वज आपके साथ हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं किसी भी थ्रू। मुझे लगता है कि यस, देयर इज साइन एंड सिम्टम्स कि आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं। हीलिंग एंड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अभी नहीं कर रहे हो ना, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस में आपको होना चाहिए एक काम कंपोज कि जो भी सिचुएशन है ना उसमें खुद को स्टेबल रखना है। तूफान कितने भी आए, भूचाल कितने भी आए, कितने भी बड़े सुनामी आए, इंसान थोड़ा डरेगा, डगमगाएगा, लेकिन आप है ना अभी वो जो स्टेज है डगमगाने का नहीं, वो स्टेज में आते जा रहे हो। और नहीं है तो आना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे से ही, ये जो सेपरेशंस है आपके, हर चीज़ आपको एक ही तरफ इशारा कर रही है कि आपकी हीलिंग ज़रूरी है। और हीलिंग के थ्रू ही आपको जैसे हर सवालों के जवाब भी मिलेंगे और हर चीज़ जैसे सक्सेसफुल भी होगी आपकी लाइफ में। देखते हैं कार्ड्स क्या कहेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप रेस्ट मोड पे हो, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन चल रहा है ऐसा फील हो रहा है। और ये 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 10 स्टार। वापस हीलिंग से जुड़ी हर बात आ रही है, हर बात। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 कार्ड आ गए इसलिए नहीं ले रही। फोर ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, एंड 3 ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव एंड खूबसूरत रीडिंग आई है आप लोग की। 10 ऑफ स्वॉर्ड इज अ बॉटम डेक एनर्जी। तो पोर्टल आपके लिए है कि इस धोखे से, इस इंतज़ार से आपका जो वेटिंग है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं।
बहुत ज़्यादा चांसेस है। 3 वीक्स, 4 डेज, 4 वीक्स, मुझे 30 मार्च भी लग रहा है क्योंकि द गार्डन एंड गेट की एनर्जी थी। 30 मार्च कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 वीक्स में, 4 डेज में, 4 वीक्स में और 2 मंथ्स में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में भी चांसेस है। मुझे लगता है अगेन जून में भी कुछ चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि ये जो 3-3 पोर्टल है आपके लिए अगर कुछ लेके आ रहा है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो लेके आ रहा है तो आपकी हीलिंग, आपकी जो अंदर की विजडम है, स्पिरिचुअल विजडम, वो बाहर निकल के आ रहा है। आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे तो फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होते दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे, जहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है ना, मुझे इवन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वो देख के लग रहा है कि आपने ना सरेंडर टू यूनिवर्स मोड में गए हैं। अगर नहीं गए तो जाना चाहिए, क्योंकि ये ही चीज़ आपको ना सब चीज़ देखना है। आपकी कन्फ्यूजन की एनर्जी दूर हो रही है। आपको जो धोखा मिला था, अगर आपको लग रहा था आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, हर चीज़ जो मतलब ना कि आपकी तरफ कुछ नहीं आ रहा है, आप है ना अपने ऊपर, अपने अंदर ही हो। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यूनिवर्स मुझे कुछ दे नहीं रही है, तो आप अपने अंदर ही हो। इसलिए आपने इस तरफ देख ही नहीं रहे हो कि ये आपके पास क्या आ रहा है। अगर यही सब सिचुएशन जैसे कि यूनिवर्स के सरेंडर के मोड पे आप जाते हो, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिपेंडेंस आ रहा है कि आप अपनी दुनिया में अपने साथ, इट्स नॉट सेल्फिश, ये सेल्फ लव की बात कर रहे हैं। सना मुझे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स में 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि इमोशनल हैप्पीनेस, आपकी विश फुलफिलमेंट, हर चीज़ कंप्लीट हो रही है। लेकिन उसके पहले आपको ना एक सेल्फ लव प्रोसेस में भी डाला जा रहा है, और वो एक हीलिंग प्रोसेस के थ्रू। और उसमें मतलब आपकी तरफ ये 3D पोर्टल लेके आ रहा है ना, तो पहले तो हीलिंग आपकी एनर्जी बैलेंस, जो यिन एंड यांग एनर्जी आप में है, उसका बैलेंस लेके आ रही है। क्योंकि वो चीज़ के लिए ना आपने एफर्ट डाले हैं, आपने उसके लिए मेहनत की है, और वो चीज़ हो रही है वो चीज़। कमिटमेंट, मैरिजेस, यूनियन, रीयूनियन, हर चीज़ मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। आप ना डिफेंड करना सीखोगे। आप अपनी मतलब आपने कितना सहा है, आपने धोखा सहा है, आपने बैकस्टैपिंग सहा है, आपने कन्फ्यूजन कितना सहा है कि सब चीज़, लेकिन ना इतना सारा मेहनत किया, लेकिन फिर भी आप खड़े हो। अगर आप खड़े हो अपने लिए, तो डेफिनेटली हर चीज़ आपकी तरफ आ रही है। लेकिन ये प्रोसेस, हर चीज़ क्यों हो रही थी? जानबूझ के नहीं, आपको सिर्फ जानबूझ के तकलीफ देने के लिए नहीं। इस तकलीफ से आप कुछ सीखना ज़रूरी है, क्योंकि असली ताकत, ये असली क्वालिटीज़, आपका असली हुनर तभी बाहर निकलना था कि आपको अभी पता चलेगा कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। आप एंग्जाइटी लेके बैठे थे, लेकिन आप में अभी स्ट्रेंथ फील हो रही है आपको। ये जो फील होगा, ये यूनिवर्स की सरेंडर, हीलिंग प्रोसेस और अपने ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव प्रोसेस, ये सब करते जाओगे ना, आपको किसी भी चीज़ की कोई मतलब गिला शिकवा रहेगा नहीं। आप जानोगे कि किसी के साथ बहस करना भी बकवास है, लेकिन किसी के साथ कुछ बोलना या कुछ भी जहाँ पे ज़रूरी है ना, वहाँ पे बोलोगे। और इतनी पावर होगी कि आपको लिटरली आप मैनिफेस्ट करोगे और वो चीज़ सामने आएगी। इतनी पावर होगी, आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा कि भाई क्यों हो रहा है, क्या होगा, कब होगा। बस आपको लग रहा है कि हाँ, एक प्रोसेस होता है, एक चीज़ का वक्त होता है, चीज़ें अपनी वक्त पे होगी, लेकिन वो अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतना वक्त लगा है या इतना वक्त लग रहा है। और एक अलग ही पॉजिटिव वाइब में आप मुझे फील हो रहे हो। अगर नहीं है ना, तो होना स्टार्ट हो रहा है। इसे आप एम्ब्रेस कीजिए, आप इस एनर्जी को फील कीजिए कि ये तरफ यूनिवर्स मुझे धक्का दे रही है कि भाई तुम पॉजिटिव में जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए रखे हैं। आपका नेम फेम लिखा है। हो सकता है कि आप हीलिंग प्रोसेस से कोई भी काम करो और उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपकी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ है, आपकी फाइनेंसेस के जो भी प्रॉब्लम्स है, वो भी सॉल्व होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि जो आपके अंदर डर या इनसिक्योरिटीज़ है ना, वो कोई भी परेशानी में हो, फाइनेंस हो या लव लाइफ में, हर चीज़ निकलने वाली है, क्योंकि उसके लिए ना सरेंडर टू यूनिवर्स मोड पे जाना पड़ता है, और वो हो रहा है। आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक अलग ही, आप देख सकते हैं इस कार्ड को, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी।
अच्छे कपड़े, सब हरियाली, बर्ड्स है, सब कुछ है, मतलब इट्स लाइक आप अपनी दुनिया में अपने इसमें खुश हो। ये कोई सपना या इल्यूजन की बात नहीं, ये अपने अपने बलबूते पे अपने लिए करने की चीज़ है। वो आप कर रहे हो या कर चुके हो या करने वाले हो, हर चीज़ मायने रखती है। लेकिन इस एनर्जीज़ में आपको आना है, अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें, मतलब फिर वो क्या होता है, आप मैग्नेट बन जाते हो और चीज़ें हर तरफ से आप खींचने लगता है। फिर वो परिवार वालों से प्यार हो, दोस्तों से दोस्ती हो, यहाँ पे मुझे मतलब दोस्तों से भी चांसेस लग रहे हैं कि आपकी कोई रीयूनियन पार्टी हो जो स्कूल कॉलेज से रिलेटेड हो या कुछ भी, जहाँ पे आप एक्चुअली सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। एक्चुअली सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप कुछ इवेंट्स अटेंड करो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, और आपके लाइफ में भी मैरिज, कमिटमेंट और यूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। जब यूनिवर्स कहना चाहती है बार बार कि भाई, क्योंकि कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, जो भी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, ये धोखा, परेशानी, कन्फ्यूजन, आर्ग्यूमेंट्स, हर चीज़ ये ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन वो ऐसे ही नहीं ख़त्म होते ना, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है और वो सक्सेसफुल होंगे, ये दिख रहा है। तो जैसे मैंने वक्त दिया था कि 4 days, 3 weeks, 4 weeks में चांसेस है, 30 मार्च को चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे भी मार्च की रीडिंग में फील ही हो रहा था कि मार्च में बहुत सारी ओपनिंग्स, लाइक ना एक चीज़ें खुलेंगी जहाँ पे आपको मौका मिलेगा कोई भी चीज़ सुधारने का या फिर और अच्छी करने का, बहुत चांसेस है। लेट्स सी कि यूनिकॉर्न मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। सो यूनिवर्स का कहना है कि सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो आपको ना लोगों के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, लाइक नो कि एनिमल्स हो या फिर छोटे बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी इंसान हो, उसमें आप अगर ऊपर वाले की छवि देखते हो, मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा ना, इसमें कैसे ना कि ऊपर वाले की नज़र आपके ऊपर है, तो वो एंजल नंबर हो या किसी के थ्रू या कहीं से भी आपको ना गाइडेंस दिया जा रहा है, आपके ऊपर आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द लव, कंपैशन एंड विजडम। ये मैंने कहा ना कि प्यार और कमिटमेंट, मैरिज और स्पेशली ट्रू लव आपके साथ आ रहा है, आपके पास आ रहा है। ट्रू लव, यस, मतलब हर चीज़ में जैसे आपको दूसरे के प्रति जो प्यार फील होता है, एक एहसास फील होता है ना, किसी को गरीब को देख के या किसी ज़रूरतमंद को देख के, ये जो कंपैशन बोलते हैं ना, वो फील होता है। हर चीज़ वो प्यार का प्रतीक है और हर चीज़ आपको अभी यूनिवर्स रिटर्न में देना चाहती है। लिटरली जो आपने अभी, मुझे लग रहा है ना कि समाव ऐसे लग रहा है कि आपके जो अच्छे कर्मों का फल अभी मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। द साइलेंस, बी स्टिल, ऑल आंसर्स लाई इन द साइलेंस। शांत रहिए, मतलब ये जो मेडिटेशन की बात चल रही है, सरेंडर टू यूनिवर्स की बात चल रही है कि आपके सवाल है ना, उनके जवाब यूनिवर्स आपको अंदर से ही देगी। बस आप खामोश रहिए, शांत रहिए और यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ दीजिए। एंड दिस इज ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। अगेन वही फीलिंग है, स्टार की फीलिंग है कि आपका हार्ट चक्रा जो आपने ब्लॉक करके रखा है, ये ब्लॉक है, उसकी हीलिंग कीजिए और एक्चुअली प्यार और खुशियाँ उसकी तरफ आ रही है। डेफिनेटली आ रही है। बहुत अलग ही लेवल पे रीडिंग है, मुझे लिटरली मतलब बहुत होपफुल लग रही है। मतलब खास करके इसमें ये नहीं है कि हाँ ये होगा नहीं, मेन मेरे लिए फोकस क्या था कि अपनी हीलिंग हो रही है, हीलिंग के लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, हीलिंग के लिए यूनिवर्स कोशिश कर रही है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप जिस तरह से वो हीलिंग को समझेंगे ना, तो ये पैटर्न है ना आपके लाइफ में, जो रिपीटिंग पैटर्न है, जो तकलीफ के, वो कम होते जाएंगे, या उनको सहने की आपकी जो हिम्मत है वो बढ़ते जाएंगे, डिसीजन सही होते जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।